उत्तराखंड की अंकिता भंडारी याद होगी आपको। 19 साल की एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे के रिजॉर्ट में काम करने गई। लेकिन वहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो उसे जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेलने की कोशिश की गई। उसे किसी वीआईपी को खास सर्विस देने को कहा गया। उसने मना किया तो बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के 3 साल बाद अब खुलासा हुआ है कि अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी गेस्ट को सर्विस देने से मना करने पर की गई वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम था। यह आरोप भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने लगाए हैं। उर्मिला ने फेसबुक पर लाइव आकर इस केस में कई नए दावे किए हैं। उन्होंने 2 नई वॉइस रिकॉर्डिंग भी जारी की है जिसमें सुरेश राठौर किसी से बात करते हुए सुने जा सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग में वो भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम और यमकेश्वर ब्लॉक से पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ का नाम लेते सुनाई दे रहे हैं। उर्मिला ने लाइव आकर कहा कि अंकिता मर्डर केस में दुष्यंत कुमार गौतम और आरती गौड़ भी शामिल थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता को मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। उर्मिला ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के वृद्ध और प्रभावशाली लोग अंकिता को ग्रुप सेक्स के लिए तैयार कर रहे थे और आरती गौड़ सेक्स रैकेट में शामिल है। वो लड़कियां सप्लाई करने का काम करती हैं। साथ ही कहा कि आरती गौड़ ने ही उस कमरे पर बुलडोजर चलवाया जिसमें अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था, मतलब सबूत नष्ट किए गए। फिलहाल मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो आरती गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके बावजूद तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी इसे एआई द्वारा बनाया गया है बोलकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। जान लीजिए कि जिस दुष्यंत कुमार गौतम का नाम इस केस में सामने आ रहा है वो हरियाणा से भाजपा के टिकट पर राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इस वक्त दुष्यंत भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और लंबे समय से भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा से जुड़े रहे हैं। वहीं आरती गौड़ ने 2019 में भाजपा के समर्थन में पंचायत चुनाव जीता था। अब बात अंकिता मर्डर केस की। 19 साल की अंकिता ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। ये रिजॉर्ट पुलकित आर्य का था जो भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। काम करते करते 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक गायब हो गई। उसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले रिजॉर्ट के मालिक पुलकित से बात की, लेकिन उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी सुना दी। फिर पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पुलकित, रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और एक और स्टाफ अंकित गुप्ता अंकिता भंडारी के साथ ऋषिकेश गए थे, लेकिन वापस बस ये 3 लौट कर आए। अंकिता नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इनसे ये बात साबित हो गई कि रिजॉर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। इन सबूतों के आधार पर 21 सितंबर 2022 को पुलकित और रिजॉर्ट के बाकी 2 स्टाफ को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। जल्द ही पुलकित और उसके साथियों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही अंकिता का मर्डर किया है। पता चला कि पुलकित आर्य और उसके साथियों ने मिलकर अंकिता को रिजॉर्ट से करीब 8 किलोमीटर दूर चिला नहर से धक्का देकर मार डाला था। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिला नहर से बरामद किया। अंकिता की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में आग लगा दी थी। इसके बाद उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने पुलकित के रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चलवा दिया, जो कि अब आरोप लग रहे हैं कि ये काम सबूत मिटाने के लिए किया गया था। वहीं लगभग 3 साल केस चलने के बाद 30 मई 2025 को पौड़ी गढ़वाल की जिला अदालत ने पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों को हत्या, साक्ष्य मिटाने, अनैतिक देह व्यापार और छेड़खानी के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलकित आर्य और उसके साथी अभी भी जेल में ही हैं।